पाकिस्तान में भी होता है ऐसा? पाकिस्तान में उनके मंदिर शहीद किए गए? नहीं किए गए? नहीं किए गए। आपके पास नॉलेज नहीं कोई है? प्रूफ? मैं आपके पास क्या प्रूफ मैं है? आपको प्रूफ आपके पास क्या प्रूफ है? आपके पास क्या दिखाएं। प्रूफ है? आप मेरे पास इस टाइम नहीं है कि मैं आपको दिखा सकती हूँ। न्यूज प्रूफ है। मैं आपको जाके आप देखती हैं न्यूज? आपके पास क्या प्रूफ है मुझे बताए ना। आपने कहा जब पाकिस्तान में गया न्यूज के हमें दिखाया गया। तो फिर हम तो न्यूज वाले हैं, हमें तो खुद पता है। नहीं आपको तो नहीं पता। आप देंगे सिर्फ इंडिया के लिए डिस्काउंट है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि एक मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद भी वो इस तरह से कर रहे हैं? देखें, जिस मुल्क को जिसके साथ फायदा है इकोनॉमिकली, यहाँ पे ट्रेड करने के साथ जिसके साथ फायदा है उसका ट्रेड करे। पाकिस्तान को उसको फायदा नजर नहीं, पाकिस्तान की इकोनॉमी पहले इतनी डाउन है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसको कोई फायदा पाकिस्तान का नजर नहीं आ रहा है। जैसे वो इंडिया के साथ ट्रेड करेगा उनको डिस्काउंट देगा, क्योंकि जो उनका अब देखें एक आम दुकानदार भी है ना, किसी को सौदा देते जो उसका गाहक पक्के होते हैं ना, तो उसको देता है, ठीक है, अब उसको थोड़ा डिस्काउंट दे देता है। अब जो अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। मैं हूं आपकी मेज़बान हानिया तनवीर और आप देख रहे हैं मेरा आपका यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि अगर हम बात करें सऊदीया की, तो सऊदी अरेबिया जो है वो इंडिया को 3% डिस्काउंट पर जो ऑयल है वो दे रहे हैं। और अगर सऊदीया की बात करें तो सऊदीया मुस्लिम कंट्री है, क्या पाकिस्तान को वो क्यों नहीं दे रहा? पाकिस्तान के लिए उनकी ये स्टेटमेंट है कि हम जिस तरह से बाकी ममालिक को दे रहे हैं उसी तरह से पाकिस्तान को भी देंगे, सिर्फ हम डिस्काउंट पे इंडिया को देंगे। इसकी क्या वजूहत हैं कि पाकिस्तान के साथ सबके इतने गैर ताल्लुकात हैं और सब पाकिस्तान के साथ ट्रेड भी करना नहीं चाहते? आइए नाज़रीन, हम जानते हैं आज अवाम की राय। तब तक के लिए आप मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? हारिस। मुझे ये बताओ, अगर हम बात करें सऊदीया की, तो जो सऊदीया है वो इंडिया के साथ ऑयल पे ट्रेड कर रहा है 3% डिस्काउंट पे, लेकिन पाकिस्तान या अगर बाकी मुल्कों की बात करें तो उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बारे में क्या कहोगे? यार देखिए, देखा जाए तो इंडिया जो है वो दुश्मन है, ठीक है, वो पाकिस्तान के खिलाफ है, ठीक है, वो दूसरे ममालिक हैं उनको भी दुश्मन बना रहा है, ठीक है। नहीं, तो हाँ, क्यों ये बना रहा है? कैसे? इंडिया दुश्मन है ना पाकिस्तान का। आप कैसे कह सकते हैं कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान का? 1947 से लेकर 2022 का एंड है, तभी तक दुश्मनी है। ये तो हम लोग जो हैं वो दुश्मनी रखते हैं कि हम लोगों ने उनके साथ कभी कोई अच्छा सलूक ही नहीं, मुसलमान जो है वो किसी के साथ बुरा सलूक नहीं करता। अच्छा, अगर मुसलमानों की बात करें कि किसी के साथ बुरा सलूक नहीं करता, तो जो हिंदू हैं हम उनके अगर देख लें तो उनके साथ काफियों के साथ बुरे सलूक किए जाते हैं। क्यों करते हैं? आप मुसलमान नहीं है? बिल्कुल। ठीक है, तो फिर आप उनके हक में क्यों बोल रही हैं? उनके हक में बोलने की बात नहीं है, जो इंसाफ की बात है वो बोलनी चाहिए। नहीं, इंसाफ की बात नहीं ना इसमें, ठीक है। एक दुश्मन है, ठीक है, अगर कोई आपका दुश्मन होगा क्या वो चाहेगा कि इसके साथ काम करे कोई? नहीं, ऐसी तो कोई बात भी नहीं है। इंडिया ने तो कभी भी नहीं कहा कि हम आपके दुश्मन हैं और हम आपके साथ काम नहीं करेंगे। हम इधर बात हो रही है सऊदीया की, जो मुस्लिम कंट्री है। मुस्लिम कंट्री के साथ काम नहीं करना चाह रही, इस पे आप बताएं। जो दुश्मन है उसने ना उसको किया होगा ना, क्या भड़काया होगा? क्या उन्होंने उनको कुछ पिला दिया कि अब आपने काम ही नहीं करना उनके साथ, उन्हें भड़का दिया? हो सकता है। इंडिया तो है गंदा। कैसे आप गंदा? नहीं, उधर जितने भी मुसलमान हैं क्या उनके आप उनके हक में इस्लाम बोल रही हैं? पाकिस्तान की सपोर्ट की बात नहीं है। देखिए, मैं हूँ पाकिस्तानी, लेकिन जो हक सच की बात है वो तो हमें करनी चाहिए। नहीं, हक सच की बात तो फिर पाकिस्तान में क्यों नहीं है? आप मुसलमानों के ऊपर क्यों नहीं बोल रही? मैं बोलती हूँ, नहीं, मुसलमानों के साथ अगर कुछ बुरा हो तो मैं बोलूंगी। आप तो इंडिया के हक में बोल रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, आप इंडिया के हक में जो हक सच पे है उसी के साथ देना। ऑन द कैमरा इंडिया के हक में। मैं ऑन द कैमरा बात कर रही हूँ, जो हक सच पे है उसी के साथ इंसान को होना चाहिए और उसी के लिए बात। 1947 से लेके 2022 का पाकिस्तान की जो पॉलिटिशियंस की बात अगर हम करें तो कितना कुछ सिंसियर है पाकिस्तान के साथ। बहुत कुछ सिंसियर है। क्या किया? ठीक है, हम जो है हम इंडिया वालों में क्या है, ठीक है, अगर उनका कोई भी हमारा मुसलमान वहाँ पर होगा, ठीक है, वो उनको कत्ल कर देते हैं, ठीक है, मस्जिद शहीद कर देते हैं। मस्जिद शहीद हुई ये बात है, लेकिन अगर हम बात करें कि कत्ल करते हैं, ये तो नहीं है। पाकिस्तान में भी होता है ऐसा। पाकिस्तान में उनके मंदिर शहीद किए गए? नहीं किए गए। आपके पास नॉलेज नहीं? कोई प्रूफ? आपके पास क्या प्रूफ? आपको प्रूफ? आपके पास क्या प्रूफ? आपके पास क्या प्रूफ है? मेरे पास इस टाइम नहीं है कि मैं आपको दिखा सकती हूँ। न्यूज प्रूफ है। मैं आपको, आप देखती हैं न्यूज? आपके पास क्या प्रूफ है मुझे बताए ना। आपने कहा जब पाकिस्तान में न्यूज के हमें दिखाया गया, तो फिर हम तो न्यूज वाले हैं, हमें तो खुद पता है। नहीं, आपको तो नहीं पता। आपको नॉलेज बता दो, आप ये बात नहीं ना करते। आप जस्ट बहस कर रहे हैं। नहीं, मैं बहस कर रही हूँ, आप सिर्फ बहस कर रहे हैं क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है इस चीज की और आप सिर्फ ये नॉलेज आपसे ज्यादा है। नहीं है, बहुत ज्यादा है आपके पास। अगर आप बताएं कि आपके पास मोबाइल कौन सा है? मेरे पास मोबाइल आईफोन है। आईफोन है जी। 4G है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे अभी तक 4G चल रहा है जो सही भी नहीं चलता। इंडिया की अगर बात करें वहाँ पे 5G आके 6G भी आने वाला है। अब बताएं कि पाकिस्तान कहाँ पर तरक्की कर रहा है? मैंने तरक्की की बात नहीं की, मैंने बात की थी कि ये कि जो है वो दुश्मन है, ठीक है, वो दूसरे ममालिक को भी हमारा दुश्मन बनाएगा, हमारा सपोर्टर ना बनाएगा। ये तो आपका अपना सोच है ना, आपकी अपनी विजन है। सोच नहीं ना, जो नजर आ रहा है वो इंसान को बात करनी चाहिए। आप सही बात नहीं कर रहे। मैं सही कर रहा हूँ, आप उनके सपोर्ट में बात कर रही हैं। मैं उनके सपोर्ट में नहीं बात कर रही हूँ, आप ऑन द कैमरा उनके सपोर्ट में बात कर रही हैं। आपको क्या लगता है कि हमेशा मीडिया जो है सच बोलता है?
नहीं तो आप कहाँ से, मीडिया से नहीं आप मुझे बताएं ना। नहीं नहीं बोलता नहीं। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जो इंडिया है वही गलत है? तो मैं तो कहूँगा क्यों? क्योंकि 1947 से लेके 2022 आप 1947 तक ही अड़े हुए हैं, उसी पे ही अड़े हुए हैं, जब आपको कुछ पता ही नहीं है तो फिर आप क्या कहते हैं कि 1947 से लेकर अभी तक हमने क्या दोनों किया? ममालिक जो है आजाद होने से अब तक ठीक है, तो दुश्मनी जारी है ना। उनके जो पीएम है वो हमारे मुल्क में भी आए, उन्होंने आके हमारे मुल्क का विजिट भी किया, उनके काफी हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात भी रहे। अब आप इस बारे में क्या कहेंगे? आप ये देखे ना कि वो आए, ठीक है, उनको हमने सपोर्ट किया, ठीक है, उनको हमने अपनी वो दी, फोर्स दी, ठीक है, लेकिन अगर हमारे यहाँ से कोई तरह तो हमारे ऐसा नहीं होता। हमारे कोई गया ही नहीं। जाते हैं, नहीं गए, जाते हैं, कई लोग जाते हैं। पाकिस्तान में से कोई पाकिस्तान गया में ही से नहीं। कोई आम इंसान भी चला जाए, उनका उधर से आम इंसान जैसे सिख आए हैं, ठीक है, हमने उनको सपोर्ट दिया, ठीक है, अगर हमारे यहाँ से कोई आम इंसान चला जाए तो वो तो नहीं देंगे। लेकिन आप कहते हैं कि उनके पीएम जो है वो हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं रखते। अगर वो अच्छे ताल्लुकात ना रखते हो तो फिर पाकिस्तान में आके पाकिस्तानियों के साथ बैठे और पाकिस्तानियों के जो हमारे पीएम हैं उनके साथ इतने अच्छे ताल्लुकात कैसे? देखिए, हम मुसलमान हैं, हम जो है ना दुश्मन का भी जो है ना वो एहसास करते हैं, लेकिन वो दुश्मन है वो नहीं एहसास करते यार। करना चाहिए। इंडिया वालों सुन लो, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें सऊदी अरेबिया की, तो जो सऊदीया है वो इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है 3% डिस्काउंट पे ऑयल की। तो अगर हम बात करें दूसरी साइड पे कि एक मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद पाकिस्तान के साथ नहीं हो रही, इसके बारे में क्या कहें? तो ज्यादती की बात है ना। देखें, हम एक इस्लामिक कंट्री है, हमारे साथ दूसरों को भी तामन करना चाहिए। क्यों उनके साथ जा रहे हैं? तो क्यों, जब हम लोग डेवलप ही नहीं कर सकते, हमारे मुल्क में कुछ है ही नहीं, दिवाली होने पे आ चुका है, तो फिर हमारे साथ क्यों कोई ट्रेड तो जब आपके मुसलमान नहीं साथ देंगे तो फिर ऐसे हो ही जाता है ना। तो फिर आपने जितना वो हमारा साथ देते हैं, हम कहीं पर भी जाएं हमारे मुल्क के लिए यही कहा जाता है कि पाकिस्तानी और ये पाकिस्तानी भीख मांगने आ गए हैं, इनको कुछ भी नहीं हम देंगे। तो अब ये क्या कहें? वो हमारी मीडिया ने फैलाया हुआ है। आप लोग देख लिए मीडिया ने क्या क्या हालात कर दिए, मीडिया ने फैलाया हुआ है। अब मुझे नहीं लगता ऐसा है, क्यों? मुझे नहीं लगता यार। क्राइसिस है हमारे ऊपर, ये ठीक है, मैं मानता हूँ आपकी ये भी बात, लेकिन इंडिया को क्यों दिया, ये भी तो है ना। क्यों इंडिया को अगर दिया तो वो हमारा पड़ोसी मुल्क है और वो डेवलपमेंट वो कंट्री नहीं ना है। समझते, वो नहीं ना हमें समझते पड़ोसी। क्यों समझते हैं? उनकी अगर हम पब्लिक की बात करें, उनके यूथ की बात करें, अगर हम जो उनके पीएम हैं उनकी बात करें, तो वो भी अब हमारे साथ बिल्कुल भी ऐसा बुरा रवैया नहीं रखते जितना हम कहते हैं। हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं जो कहते हैं कि नहीं, हमारे साथ उनके ताल्लुकात अच्छे ही नहीं हो सकते। देखिए, पब्लिक की बात फिर भी मैं मान लेता हूँ, लेकिन उनके पीएम की तो आप बात रहने ही दीजिए ना कि वो हमारे साथ कितना अच्छा ताल्लुक। अगर उनकी बात करें, सऊदी अरब ने दिया ना, जी। सऊदी अरब को, तो सऊदी अरब को भी शर्म करनी चाहिए कि यार इस्लामिक कंट्रीज को छोड़ के आप दूसरी कंट्रीज को। नहीं, शर्म की बात नहीं है यहाँ पर। अगर देखें ना, आप कह रहे हैं कि शर्म की बात है, इसमें शर्म की बात क्या आती है? जब उन्हें कहीं से मुनाफा आएगा तो वो उसी के साथ काम करें। अगर हम पाकिस्तानी हो और अगर सऊदी अरब हमारी जगह पे हो, हम उनकी जगह पे हो, हमें जहाँ से मुनाफा होगा हम तो उसी के साथ काम करेंगे, हम उसके साथ तो काम ही नहीं करेंगे जहाँ से हमें घाटा हो। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि हर बंदा अपना मुफाद देखता है, लेकिन इस्लामिक कंट्री के लेकर वो नहीं भी एक बार मुफाद देखेंगे तो क्या होगा? क्या आप अगर उस जगह पे होंगे तो आप भी ऐसे करेंगे? वो साथ देख के, या फिर क्या कह सकता हूँ। क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान को इंडिया से कुछ सीखना चाहिए कि जिस तरह से वो डेवलपमेंट कर रहे हैं आईटी के लेवल में, हर एक चीज में, हर एक फील्ड में वो आगे हैं। हमने सीखना होता तो कितनी देर पहले का सीख लेते हैं। हम बस टोंट ही कर सकते हैं अगले को, या अगले का मजाक, या अगले को काफी यार क्या कहूँ मैं, हम खुद यही समझते हैं, लेकिन हम नहीं सीख सकते। हम बहुत मुश्किल। पाकिस्तान के लिए क्या पैगाम देंगे? एजुकेशन हासिल कीजिए, देखिए, गौर करिए, सर्च करिए, सिर्फ सुन के ना मान लीजिए, सर्च करिए कि आपकी कंट्री दूसरी कंट्री से आपके साथ रवैया क्या है, फिर फैसला कीजिए। बहुत शुक्रिया। वालेकुम, क्या नाम है आपका? मुनीब। मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें सऊदी अरेबिया की, तो जो सऊदी अरेबिया है वो इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है 3% डिस्काउंट पे ऑयल की। तो अगर पाकिस्तान की बात करें, मैं कह रहे हैं जिस तरह से पहले हम दे रहे थे उसी कीमत पर देंगे और बाकी भी पूरा वर्ल्ड को उसी कीमत पर देंगे, सिर्फ इंडिया के लिए डिस्काउंट है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि एक मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद भी वो इस तरह से कर रहे हैं? देखें, जिस मुल्क को जिसके साथ फायदा है इकोनॉमिकली, यहाँ पे ट्रेड करने के साथ जिसके साथ फायदा है उसका ट्रेड करे। पाकिस्तान को उसको फायदा नजर नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी पहले इतनी डाउन है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसको कोई फायदा पाकिस्तान का नजर नहीं आ रहा है। जैसे वो इंडिया के साथ ट्रेड करेगा, उनको डिस्काउंट देगा, क्योंकि जो उनका, अब देखें, एक आम दुकानदार भी है ना, किसी को सौदा देते जो उसका गाहक पक्के होते हैं ना, तो उसको देता है, ठीक है, अब उसको थोड़ा डिस्काउंट दे देता है। अब जो बंदा हम उससे लेंगे, उससे कोई फायदा नजर नहीं। ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात नहीं है कि जिस तरह से पाकिस्तान के साथ कोई ट्रेड करना ही नहीं चाहता, कोई काम ही नहीं करना चाहता, कि क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, क्योंकि हमारी बाहर देखें, जितनी भी नेशंस, यूनाइटेड नेशंस हैं, जितने भी ममालिक हैं, हमारी रेपो इतनी खराब हो चुकी है इनके सामने। हम दिवाली श्रीलंका वाला हाल माना जा रहा है। बांग्लादेश जो कि हमसे बाद में हमारा टूटा हुआ हिस्सा है, वो हमसे आगे निकल के करेंसी हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। हम किस खेत की मूली हैं? हमारे हुक्मरान खुद अपने साथ लॉयल ही नहीं है, वो सिर्फ अपनी जेबों के साथ लॉयल है, अपने अकाउंट से लॉयल है, और किसी लॉयल नहीं है।
क्या कहेंगे पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं उनके लिए कि पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं वो बिल्कुल भी अच्छी कारकर्दगी नहीं कर रहे, ना ही पाकिस्तान के साथ सिंसेयर हो रहे हैं, पाकिस्तान के साथ कोई ट्रेड करने पे नहीं आ रहा, कि पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं वो हर जगह पर जाते हैं तो सिर्फ मांगते हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में? देखें, सबसे पहले जरूरत यह है कि हमें खुद ठीक होना है। हमें उन हुक्मरानों को लेके आना है जो हमारे साथ लॉयल है, ना कि अपने अकाउंट से अपनी जेबों के साथ लॉयल है। हम बस ये प्रेफर करते हैं कि जिसने हमें बिरयानी की प्लेट दी, कीमे वाला नाना में दे दिया, हमने वोट दे देने। वोट का कम हमारे पास है, हमने उसे यूज करना है, हम उसको छीन नहीं सकता। अगर हम उसको गलत इस्तेमाल करते तो अपने मुल्क के साथ गद्दारी कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं हम। तो हमें खुद अपने आप को बदलने की जरूरत है, अपने इन हुक्मरानों को बदलने की जरूरत है। अगर हम बात करें कि हमने खुद चूज करना है कि हमारा जो सिंसियर लीडर है वो कौन है, तो अगर वो हम लोग चूज भी कर लेते जो हमारी आवाम है, फिर यही होता है कि हमारे जो हुक्मरान है वो मुल्क के साथ सिंसियर नहीं होते। उसके बारे में क्या? लालच है ना, लालच है। जब तक ये लालच खत्म होगी, तमा नहीं खत्म होगी ना, तब तक हमारा मुल्क ठीक नहीं होगा। और कुछ ऐसे ऊपर बैठे हैं, कुछ जिनका सियासत को ताल्लुक नहीं, फिर उस सियासत में जब हिस्सा लेते हैं तो काम खराब करते हैं। अब देखें इंडिया, अब सोचने वाली बात है, मुस्लिम मुल्क है। हम देखें हमारे इंडिया के साथ, इंडिया सॉरी सऊदी के साथ हमारे कितने अच्छे ताल्लुकात हैं। अब देखें वो उनके साथ, इंडिया के साथ कर रहा है, पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हमारे करतूत कैसे है, हमारी जो हमारी सोच है वही ऐसी है। हम चाहते नहीं कि हमारे साथ कोई ट्रेड करे। सो दैट्स जब तक हम खुद ही ठीक होंगे, हमारे हुक्मरान ठीक नहीं होंगे, तब तक हमारी कोई रेपो ना बनेगी। ठीक है, अभी मैं किसी पार्टी के सपोर्टर होने के नाते बात नहीं कर रहा। इमरान खान आया था, उसने पाकिस्तान हमारी रेपो बहुत अच्छी हो गई थी। आज यूनाइटेड नेशन जो बोला था, जहाँ भी बोला है, पाकिस्तान रेपुटेशन उसने इंक्रीज की है। लेकिन उसके जाकर जब ये हमारे शबाशी साहब आए, जाकर चंदा मैं को मांगने नहीं है, मैं को मांगने वाला नहीं है, ऐसे क्या बातें करें, मैं कुछ कॉल दे के फिर रहे आते हैं। यार क्या करना चाहते हैं आप लोग इस मुल्क के साथ? इस मुल्क जितना खा लिया, इस मुल्क को, मैं तो समझ मुल्क बच कैसे गया है। 75 साल से लगातार खा रहे हैं। अब मुझे नहीं लगता कि इस मुल्क के साथ कुछ होने वाला है। क्या पैगाम देना चाहेंगे कि जिस तरह से इंडिया जो है वो इतनी डेवलपमेंट करता जा रहा है कि पाकिस्तान को भी उनसे कुछ सीखना नहीं चाहिए, पाकिस्तान जो है वो भी उसी तरह से डेवलप करे और अपने आप को एक डेवलपमेंट कंट्री बनाए? सबसे पहले हमें अपनी लिटरेसी रेट को ऊपर लाना है, ठीक है, ताकि हर बच्चा पढ़ा हो, हर बच्चा शऊर वाला हो। ठीक है, कुछ पढ़े लिखे जाहल भी होते हैं, लेकिन वो उन पे ऐसा नहीं बनना। पढ़ा लिखा बने, अपने हक को समझे, अपने राइट को समझे, जो आपका हक है उसे छीने, ठीक है, और अपने अच्छे बुरे को पहचाने। बस, बहुत थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अली मकसूद। आज का मेरा जो टॉपिक है जिसपे मैं बात करने जा रही हूँ, मेरा आज का क्वेश्चन है कि सऊदीया जो है वो इंडिया को तेल फराहम कर रहा है 3% डिस्काउंट पे, लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को वो तेल फराहम नहीं कर रहा और जितनी कीमत में पहले का होता था उसी पे सबको करेगा। इसकी क्या वजूहत है कि एक मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद हिंदुओं के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात और जो मुस्लिम है उनके साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं है? ये देखे ना, ये तो इस्लामिक कंट्री है ना पाकिस्तान जो है, यानी कि उनको चाहिए कि यानी कि मुसलमानों के साथ पूरा ताउन करें। वो तो गलत कर रहे हैं ना सऊदीया वाले। ठीक है, अब ये उनकी मर्जी है, वो क्या करें। क्या कहना चाहते हैं इस पे कि जिस तरह से सऊदीया जो है एक मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर नहीं है, ना पाकिस्तान के साथ कोई ट्रेड होती है, इसके बारे में क्या कहेंगे? पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा दूर दूर रहते हैं, किनारा करते हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बेटर नहीं है इस वजह से? यही समझ लें फिर आप। पाकिस्तान की इकोनॉमी अच्छी नहीं है इस वजह से? जी, क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है स्टेबल हो जाएगी, हम आईटी सिस्टम में बाकी सब फील्ड्स में आगे चले जाएंगे, तो पाकिस्तान के साथ सारे जो मुल्क हैं वो अपने रिश्ते ताल्लुकात जो हैं अच्छे करेंगे या नहीं? नहीं, वो नहीं कर सकते ताल्लुकात अच्छे। क्यों? गरीब मुल्क है ये, पाकिस्तान को वो गरीब समझते हैं, इसी वजह से। क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान जो है कब स्टेबल हो सकता है? ये तो कभी नहीं हो सकता, क्यों? नहीं हो सकता। इधर महंगाई बहुत ज्यादा है, महंगाई ज्यादा है? महंगाई बहुत क्या ज्यादा महंगाई जो पाकिस्तान में ज्यादा है, इस पे कभी कंट्रोल आ सकेगा? है। कभी भी नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। नहीं आ सकता। क्या कहेंगे इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया के और सऊदी अरब के जिस तरह से ताल्लुकात बहुत अच्छे होते जा रहे हैं, इसके बारे में? इसका तो मुझे नहीं पता। क्यों, इसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते? सऊदीया को क्या पैगाम देंगे? बुरा किसी को क्यों कहना है, हम खुद ही सही नहीं है, हम खुद ही सही नहीं है। बहुत शुक्रिया।